ऑडियो था। चलिए बच्चों, आजकल हमारा फूड वाला चैप्टर की एक्टिविटी चल रही है। फूड वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो हम फोर्थ क्लासेस को पढ़ते आते हैं। लगभग फोर्थ क्लास में अच्छी तरह से फूड वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है और हम इसमें फिफ्थ क्लास में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में इसमें हम पढ़ते रहते हैं। और जब सिक्स क्लास में आते हैं तो सिक्स क्लास में भी आपके दो चैप्टर फूड के बारे में, और आगे शायद फूड के बारे में इतना डिटेल से फूड के बारे में शायद आगे नहीं होगा। तो फूड के बारे में सिक्स क्लास में आने तक हमको सब कुछ जान लेना चाहिए। कौन कौन से फूड के सोर्सेज हैं, कौन से फूड हमें लेने चाहिए, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमें मिलता है, कौन सा फूड खाने से हमें क्या न्यूट्रिएंट मिलता है, ये सब कुछ हमें सिक्स क्लास में जान लेना चाहिए। तो जहाँ तक हम सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ की बात करते हैं तो फिर ये आपको फूड के बारे में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है, कौन सा न्यूट्रिएंट हमें लेना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट कैसे ली जाती है, कौन कौन से फूड ऐसे होते हैं जिनसे हमें बैलेंस डाइट मिल सकती है, ये सब कुछ हमें सिक्स क्लास तक जान लेना चाहिए। जानते भी हैं सब बच्चे, बहुत सारे अवेयर बच्चे होते हैं, वो इस समय तक बहुत कुछ जान लेते हैं। लेकिन जानने के बाद इस ज्ञान को हम क्या अपने जीवन में अप्लाई करते हैं? अपने लाइफ में इसको अप्लाई करना है हमको। अपने लाइफ में अप्लाई करना ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा को जीवन में उपयोग करना ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा की एक परिभाषा में कहा गया है कि शिक्षा वह है जो जीवन में काम आए। तो बच्चों, जो अक्सर देखा जाता है कि जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं उसको जीवन में हम अप्लाई नहीं कर पाते, बहुत कम करते हैं। बच्चों का ऐसा प्रयास नहीं रहता। तो बच्चों को ये प्रयास करना चाहिए, खास तौर पर फूड के मामले में। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि फूड के बारे में जो हम सिक्स क्लास तक हम सीख लेते हैं उसको हमें अपने जीवन में उपयोग करना है, क्योंकि फूड से हमारा स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। कहा गया है ना कि हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी है। अब बैलेंस डाइट कब लेंगे? पेरेंट्स तो अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चों को बैलेंस डाइट मिले, लेकिन बच्चे ही नहीं लेते। कई बार पेरेंट्स भी बहुत अवेयर होते हैं, कई बार पेरेंट्स बहुत अवेयर नहीं होते। तो हमें बच्चों को अवेयर होना है फूड के बारे में। और खास तौर पर आज का जो वातावरण आप देख रहे हैं, तरह तरह की वातावरण की संबंधित समस्याएं हैं, प्रदूषण है, खाने में मिलावट है, जीवन स्तर है। ये सब बातों को देखते हुए हम ये हमें फूड पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एक अच्छा फूड हमें कैसे एक अच्छा फूड हमें कैसे मिले? तो अच्छा फूड हमें कैसे रोज प्राप्त हो, इसके लिए हमें फूड मेन्यू बनाना। तो फूड मेन्यू
फूड मेन्यू कैसे बनेगा बेटा? फूड मेन्यू। अब आ रही बच्चों? अब आ रही मेरी आवाज? हाँ, अभी क्या है कि आप जो लोग ना, ये पीछे से जो भी बच्चे हैं अनम्यूट कर देते हैं अपना, तो अनम्यूट ना करें। अगर इसको म्यूट रखेंगे तो सबको आवाज आएगी। तो अनम्यूट रख। ये देखो फिर किसी ने पीछे से अनम्यूट कर लिया। ऐसे कैसे होगा? देखो। हाँ, हर्षिता का म्यूट नहीं है, देखो। हर्षिता, अनंत राणा, आपने भी म्यूट। हर्षिता, म्यूट करो बेटा। म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? म्यूट करो। देखो आप अनम्यूट क्यों कर देते हो? मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, देखो। अब आप अनम्यूट मत करना। अब कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अब हम इस फूड के बारे में जो भी हमने ज्ञान लिया है, इसको हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें। तो इसके लिए दो एक्टिविटीज हम करवा रहे हैं। दो एक्टिविटीज पर हम ध्यान देंगे। एक एक्टिविटी है बेकिंग स्प्राउट, स्प्राउट बनाने की। और दूसरा एक्टिविटी है मेकिंग फूड, फूड मेन्यू। हर्षिता, आप मान रही नहीं हो। हर्षिता कौन है ये? हर्षिता, आपको समझ नहीं आता क्या? आप बार बार अनम्यूट कर देते हो। अनम्यूट करने से आवाज थोड़ी आएगा। आवाज। फिर हर्षिता, फिर आपने अनम्यूट किया। बेटा आप म्यूट करो उसको। आप कैसे अनम्यूट हो रहा है? आप वहाँ आप टच कर दे रहे होंगे। आप कैसे अनम्यूट हो रहा है? बेटा आप जो है उसको टच कर रहे हो तभी अनम्यूट हो रहा है। म्यूट करो उसको आप अपना। पहले तो आप बैठ जाओ हर्षिता। हर्षिता, पहले तो आप बैठ जाओ बेटा। फिर हाँ, बैठ जाओ बस, ठीक है। शिवम, आप म्यूट करिए। शिवम म्यूट करिए। शिवम म्यूट करो। शिवम अपना म्यूट करो। कौन है शिवम? शिवम अपना म्यूट करो। कौन बोल रहे हैं? शिवम म्यूट करो अपना। ओके, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है? स्प्राउट बनाना है। तो स्प्राउट बनाने का क्या फायदा होता है? पिछली क्लास में मैंने बोला था कि स्प्राउट बनाना है। शायद कुछ बच्चों का आज तैयार हो गया होगा। तो आज तैयार हो गया तो आज अपने उसको स्प्राउट को शो करेंगे कि कैसे स्प्राउट आपके बने हैं। उसको प्लेट में डेकोरेट करके उसको उसकी पिक जरूर भेजनी सबने आज। तो आज तो सबका स्प्राउट तैयार हो गया क्योंकि पिछली क्लास में इसके बारे में बताया गया था। फिर भी आज बताए थे। स्प्राउट बनाने से दो फायदे हो जाते हैं। स्प्राउट जनरली ग्राम सीड का और मूंग का बनाया जाता है। तो इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम इसको स्प्राउट बनाकर लेते हैं तो स्प्राउट बनाने से इसके अंदर विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम अपने फूड के अंदर
न्यूट्रिएंट का नंबर भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए विटामिन बी, नहीं तो आप खाली दालें खाएंगे, पल्सेस खाएंगे तो आपको विटामिन बी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्प्राउट खाते हैं, किसी भी चीज का स्प्राउट खाते हैं आप, चाहे आप दाल का स्प्राउट खाइए, व्हीट का स्प्राउट भी बन सकता है। व्हीट जूस आता है एक, व्हीट का जो व्हीट जूस और व्हीट का स्प्राउट, ये लेने से इसमें का अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये आपने बनाना है। तो स्प्राउट बनाने का तरीका है कि आप ग्राम सीड और मूंग का सीड लीजिए, 2 मुट्ठी आप मूंग लीजिए, 1 मुट्ठी उसमें चना मिलाइए, ग्राम सीड, और उसको भिगो के रख दीजिए। दोपहर में भिगो के रखेंगे तो रात तक भीग जाएगा। रात उसको फिर आप एक कपड़े में निकाल दीजिए, थोड़ा सा कपड़े को गीला करके उसको आप छोड़ दीजिए सुबह तक। तो सुबह तक आपकी स्प्राउट तैयार हो जाएंगे। गर्मियों के दिनों में स्प्राउट तेजी से बनता है, सर्दियों में स्प्राउट ज़्यादा धीरे बनता है, देर से बनता है। तो ये तो पहली एक्टिविटी हुई। दूसरी एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी है फूड मेन्यू बनाना। तो एक बैलेंस फूड कैसे बनाएंगे हम, बैलेंस फूड कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको फूड मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो फूड मेन्यू बनाने की कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखकर आपने फूड मेन्यू बनाना है। फूड मेन्यू के लिए जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो यह है कि एक तो ब्रेकफास्ट में क्या चीज ले सकते हैं, लंच में क्या ले सकते हैं, और डिनर में क्या ले सकते हैं। तीनों के बारे में बात करेंगे। ब्रेकफास्ट में हम ले सकते हैं बच्चों, क्या ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में हमें लेना चाहिए दलिया, पराठा ले सकते हैं, दूध, जो बच्चे एग लेते हैं एग ले सकते हैं, उत्पम, सूजी का उत्पम बनता है वो ले सकते हैं, चावल का पोहा बनता है पोहा ले सकते हैं, दलिया मीठा नमकीन दोनों ले सकते हैं। सुबह के समय पर आप खिचड़ी भी ले सकते हैं, हल्की खिचड़ी बनाकर खिचड़ी भी ले सकते हैं। जिन बच्चों को ब्रेड खाने की आदत है वो ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं। अच्छा है कि चपाती भी ले सकते हैं। इन सब चीजों को हम अपने ब्रेकफास्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। सुबह के समय पर हम जूस भी ले सकते हैं, फ्रूट जूस, फ्रूट का कोई जूस ले सकते हैं। तो ये हमारे ब्रेकफास्ट के अंदर ये शामिल होना चाहिए। अब हम लंच की अगर बात करें तो लंच में 4 चीजें तो कंपलसरी हैं। क्या क्या? रोटी, चावल, हाँ, चपाती, चावल, एक सब्जी और एक दाल, ये तो कंपलसरी है। दाल, हैवी वाली दाल आप दोपहर में ले सकते हैं, जैसे छोला ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, उड़द की दाल है, या मूंग की दाल है, ये दाल आप दिन में ले सकते हैं। हैवी दाल आप दिन में ले सकते हैं। तो कोई भी हैवी पल्सेस बनाइए, हैवी पल्स बनाइए, चपाती बनाइए, सब्जी भी होनी चाहिए उसमें, और चावल होने चाहिए। और दिन में दोपहर में क्या ले सकते हैं लंच में? लंच में छाछ लेनी चाहिए या फिर दही लेनी चाहिए। दही या छाछ में से एक चीज ले सकते हैं। दोपहर में आप कढ़ी बना सकते हैं। जिस दिन छाछ दही नहीं ले रहे हैं उस दिन आप कढ़ी बना सकते हैं। कढ़ी भी एक ऑप्शन होता है। दाल चावल के साथ, जैसे चावल बने तो उसके साथ कढ़ी बना सकते हैं, कोई हल्की दाल बना सकते हैं, चपाती बना सकते हैं। तो ये ले सकते हैं। और सलाद आपको लेना है, तो दिन में सलाद जरूरी है, सलाद आपको लेना है। हाँ, तो अब ये भेज दूंगा आज। हाँ, सलाद आपने, ये मैं बता रहा हूँ, इन्हीं के बेस पर आपने मेन्यू बनाना है। अब बता भी देता हूँ कैसे बनाना है। तो सलाद आपने जरूर लेना है दिन में, और हो सके तो कोई स्वीट डिश भी दिन में ले सकते हैं। कोई भी मीठा दिन में ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ऐसा कोई मीठी डिश भी आप दिन में ले सकते हैं। दिन में आप खीर बना सकते हैं, दिन में कोई हलवा बना सकते हैं, कोई भी मिष्ठान ले सकते हैं। इस तरीके से कोई मीठी चीज आप दिन में ले सकते हैं। और एक फल भी ले सकते हैं। तो मौसम के अनुसार जो फल होता है,
हाँ, वो भी ले सकते हैं। कोई फल ज़रूर लेना है, दिन में एक फल आपने ज़रूर लेना है। लंच के समय ले सकते हैं, थोड़ा आगे-पीछे ले सकते हैं। मौसम के अनुसार एक फल ज़रूर लेना है। उसके बाद अब आप बात करें कि डिनर की, तो डिनर के समय में हमें रोटी, चावल, एक दाल और एक सब्जी ये ज़रूर लेनी है। लेकिन ये हल्की वाली लेनी है, सब्जी कोई हैवी सब्जी नहीं लेनी है। अच्छा, रोटी, चावल और दाल जो होती हैं, ये तो हर मौसम में मिलता है। लेकिन जो दा सब्जी का चयन है, सब्जी का चयन हमें मौसम के अनुसार करना चाहिए। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, तो आजकल तरकारियाँ आती हैं, तो लौकी है, तोरई है, पेठा है, कद्दू है, ये सब हम ले सकते हैं। तो ये दिन में रात में कोई हल्की सब्जी और हल्की दाल। दाल हैवी नहीं लेनी, उड़द नहीं लेना, राजमा नहीं लेना, ऐसा हैवी दाल, छोले नहीं लेने, ये रात में नहीं लेना है। रात में कोई हल्की दाल लेनी है। मूंग की दाल ले सकते हैं, अरहर की दाल ले सकते हैं, चना भी हैवी होता है, चना दिन में उपयोग कर सकते हैं, या मिक्स ले सकते हैं, चने के साथ मिक्स कोई दाल ले सकते हैं। तो ऐसे हल्की दाल, हल्की कोई सब्जी, चपाती और चावल। चावल भी हो सकता है तो अवॉइड कर सकते हैं रात में, तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार देख सकते हैं, अपने एरिया के अनुसार देख सकते हैं। कई जगह रात को ही चावल खाए जाते हैं, जैसे बिहार में रात को चावल खाते हैं लोग। तो ये हमें खाना है। और रात को हमें सलाद नहीं लेना। रात में मीठे में गुड़ जरूर लेना है। रात को दही छाछ नहीं खानी है, ये दिन में लेनी है। रात को मीठे के अंदर गुड़ लेना है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम आराम से फूड मेन्यू बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। आराम से फूड मेन्यू बना सकते हैं। ये अभी अगर हट जाएगा, टाइम इसका खत्म हो रहा है, तो दोबारा से लिंक करेंगे, दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो उसमें हम रात में ये ले सकते हैं। मेरी आवाज आ रही बच्चों आपको? हाँ, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम फूड मेन्यू बना सकते हैं। अब कुछ चीज और ध्यान रखना है, जैसे आगे पीछे, जैसे चीनी है, चीनी का उपयोग कम से कम करना है। ऐसे ही ऑयल का उपयोग ज्यादा करना है, रिफाइंड का उपयोग नहीं करना। सरसों के तेल में अपने हमने खाना बनाना है। और चीनी का कम से कम उपयोग करना है। नमक का कम उपयोग करना है, जो सॉल्ट जो हम लेते हैं, आयोडीन सॉल्ट है, आयोडीन सॉल्ट का कम से कम उपयोग करना है। उसकी जगह हमें सेंधा नमक का उपयोग करना है। तो सेंधा नमक हम ले सकते हैं, सेंधा नमक का उपयोग जरूर करना है। रिफाइंड की जगह हमें ऑयल का उपयोग करना है, और चीनी कम से कम यूज करना है। बातों का हम ध्यान रखेंगे, और अपना बैलेंस डाइट का चार्ट हम बना सकते हैं। चार्ट को सुंदर तरीके से डेकोरेट करके हम घर में बना सकते हैं। हाँ, मिल्क, म्यूट कर लीजिए। और अम, एक चार्ट लेंगे, एक ड्राइंग शीट लेंगे, ड्राइंग शीट के 3 पार्ट बनाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और डे वाइज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे आराम से बना सकते हैं आप लोग। हाँ, मैं कोशिश करूंगा भेजने की। वैसे आप समझ लीजिए, बनाना बहुत आसान है। तो मंडे को, हाँ, हाँ, एक मिनट, गुड गुड, वेरी गुड। तो एक साइड में आप डे लिखेंगे, एक 4 कॉलम बनेंगे, फिर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो जो बातें आप बताई हैं, जो खाना मैंने आपको जो फूड बताया है, इनको अदल बदल के आप क्या करेंगे, लिख कर बना देंगे। पूरे हफ्ते भर का एक चार्ट बना लेंगे, ताकि हमें बैलेंस डाइट हो। जब आप इस तरीके से बच्चे चार्ट बनाएंगे, तो आपको एक बैलेंस डाइट मिलेगी। जो बैलेंस डाइट हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखेगा, हष्ट रखेगा, रोग से मुक्त रखेगा। तो इस तरीके से हम बैलेंस डाइट का चार्ट अपना बना सकते हैं। तो फूड मेन्यू का चार्ट आज सभी बच्चे बनाएं और बनाकर मेरे को भेजें। अब समझ में आ गया होगा, आप अपने हिसाब से बनाकर भेजते हैं, सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट करके। इसको पहले पिक
खींचकर मेरे को अपना फूड मेन्यू आप अपने फोटो के साथ भी क्लिक करके भेज सकते हैं, सामने रखकर ऐसे आपने भेजनी है और फिर आपने इसको घर पर लगाना है और घर पर फॉलो करना है। इसका फायदा तभी है जब आप इसको घर पर फॉलो करें, फॉलो भी करना है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा सबको। तो अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो बताइए, इसके बारे में कहीं कोई डाउट हो तो बताएं। ये सबमिट आज ही करना है। पिछली क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। आज ही सबमिट कराना है। जिन बच्चों का स्प्राउट बन गया है वो स्प्राउट भी उन्होंने आज सबमिट करना है। और जिन बच्चों का ये तो आज ही सबमिट करना है आपने। ये फूड मेन्यू वाला तो आज ही बनाना है। इसमें कोई इसमें आप देखो आप पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो अ, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आराम से आपका बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद भी बहुत अच्छा फूड मेन्यू बना सकते हैं। एक अच्छा सा फूड मेन्यू बनाकर अपने घर में अपने पेरेंट्स को दिखाइए और वहां लगाइए, अपने घर में लगाइए और पिक भी खींच कर मुझे भेजिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बन जाएगा, बहुत अच्छा बनाएंगे। आप सब अच्छा बनाते हैं। बिल्कुल, इसमें एक ड्राइंग की शीट लेनी है, 4 कॉलम बनाने हैं, डेज लिखने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और ब्रेकफास्ट में मैंने जो-जो चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ मैं लिख के भेज देता हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या-क्या चीज़ें लेनी चाहिए और लंच में क्या लेना चाहिए, डिनर में क्या लेना चाहिए। फिर आप उसको अदल-बदल कर बनाते रहें और उसमें बीच में स्वीट डिश भी डालनी है, लंच में सलाद डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखें सर। गुड़ रोज़ आप हाँ, पूछो, पूछो बेटा पूछो। बोलिए बेटा बोलिए। आपकी आवाज़ आ रही बेटा, पूछिए आप। हाँ, एक्टिविटी 1 जो स्काउट वाली है, जो बच्चे पिछली क्लास में थे वो बच्चे तो आज ही दिखाएंगे, जिनकी आज बन गई है। और जिनकी आज नहीं बनी है तो वो कल तक दिखाएंगे। हाँ ठीक है, जिनकी भेज दी है वो मेरे पास आ गई है। जिसने नहीं बनाई है वो आज भेज देंगे और जिसकी आज भी नहीं बनी है तो लास्ट कल तक भेज देंगे, कल के बाद में। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बना के भेजिए। मैं अभी एक लिस्ट भेज देता हूँ ग्रुप में कि क्या क्या आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या ऐड करना है। मैं इसको आपको भेज देता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ओके। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ओके।